नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार रितेश सागर का निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और उनका उपचार ऋषिकेश, एम्स और हल्द्वानी के अस्पताल में चल रहा था। पत्रकारिता से जुड़े रितेश सागर का पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया गया। उधर विकास नगर में लोहड़ी का पर्व बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। सिख समुदाय और पंजाबी समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से लोहड़ी की आग जलाकर पर्व की शुरुआत की और इस दौरान डीजे की धुनों पर युवाओं और बच्चों ने जमकर नृत्य किया। लोगों ने एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। उधर डाकपत्थर थाना क्षेत्र में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस इंचार्ज संदीप पवार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान ओवरलोड, बिना हेलमेट और नियमों के विपरीत चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई है और इस दौरान 5 वाहनों को सीज किया गया है, जबकि करीब 20 वाहनों को चालान काटे गए हैं। और बता दें कि पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन की सख्त हिदायत दी और बिना हेलमेट वाहन न चलाने की अपील भी की है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सिद्धार्थगंज क्षेत्र में लोहड़ी का पर्व बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों और कॉलोनियों में लोगों ने पारंपरिक ढंग से लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित की और लोहड़ी के अवसर पर परिवारों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ढोल और नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में भांगड़ा और गिद्धा की शानदार प्रस्तुति दी। बेटे की नई नई शादी हुई हो, जिनके घर में बेटा आया हो, उनकी लोहड़ी मनाई जाती है। तो ये मेरे बेटे की शादी हुई है, उसकी शादी के बाद ये फर्स्ट लोहड़ी है। अब बेटा तो मेरा इंग्लैंड में है, बहू भी इंग्लैंड में है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया, पर वो हम लोग के साथ है। ये है और हमारे तो डबल लोहड़ी है। एक मेरे बेटे बहू की है और दूसरी मेरे बेटी का बेटा ये इसकी है। हमारे डबल खुशी है। बस ये है, थोड़ा सा मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, इस टाइम दूर है। बस हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। लालकुआं थाने की महिला एसआई मंजू यादव को दुष्कर्म मामले में लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि अक्टूबर 2025 में एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जांच में पता चला कि मंजू यादव ने आरोपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिससे जांच प्रभावित हुई है। और वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कहा कि महिला सुरक्षा के मामलों में किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पर कड़ी कार्रवाई होगी। उधर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह पिथौरागढ़ से लौटते समय सितारगंज पहुंचे और जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के घर मीडिया से बात की। उन्होंने मेरठ में हुई घटना पर कहा कि दलितों के साथ अन्याय बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। अंकिता भंडारी के बारे में उन्होंने कहा कि वह हमारी बेटी है और इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने लोका में शहीद ब्रजानंदन स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को स्मारक पर ध्यान देना चाहिए और इसका सौंदर्यीकरण स्कूल का नाम और मुख्य द्वार शहीदों के नाम होना चाहिए। महक सिंह ने कहा कि हमारे लोगों पर गलत मुकदमे दर्ज किए गए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी सितारगंज से चुनाव लड़ेगी। घटना मैं अभी पिथौरागढ़ से आया हूँ। वहाँ मेरा एक आंदोलन था। एक दलित समाज से महिला हैं, उनके द्वारा एक वीडियो में साझा किया गया था जिसमें बच्चों का रास्ता रोक दिया था स्कूल में जानना, जहाँ से वो स्कूल में जाते थे। उसी घटना को लेकर हम डीएम साहब से और एसपी साहब से मिले तो उसमें त्वरित कार्रवाई कराई
मैं वहाँ से यहाँ सितारगंज पहुँचा हूँ। अभी हमारे साथी हैं भाई सत्येंद्र जी, हमारे जिलाध्यक्ष हैं। यहाँ लोका गोटा में हम लोग खड़े हैं। अभी हम एक शहीद स्मारक पर होकर आए हैं। शहीद ब्रजानंद जी जो 2010 में 62वीं बटालियन में शहीद हुए थे। उनके स्मारक की हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ आकर देखना चाहिए कि किस प्रकार के हालत जो है इस स्मारक की बनी पड़ी है। और मैं सितारगंज में खड़ा हूँ जहाँ से सरकार के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। उन्हें सोचना चाहिए और यहाँ आकर इस स्मारक को देखना चाहिए कि किस प्रकार की हालत इस स्मारक की है। जो परिवार ने पाई पाई जोड़कर अपने बेटे की याद में इसे बनाया। जिस टाइम उनका बेटा शहीद हुआ उस टाइम तो सभी नेताओं ने यहाँ आकर बड़े बड़े वादे किए, हम स्मारक बनवाएंगे, हम गेट बनवाएंगे, हम उनके नाम पर स्कूल बनवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं बनवाया है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।